तबाहकुन ड्रोन अब हवाओं में नहीं उड़ेंगे बल्कि समंदरों में सफ़र करेंगे। सबमरीन से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स समंदरों में सफ़र करते हुए तबाही मचाएंगे, लेकिन चाइना के तैयार करदा ये ड्रोन्स बहुत जल्द पाकिस्तान के पास होंगे और पाकिस्तानी समंदरी हदूद को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। ये ड्रोन्स किस तरह अपना काम करेंगे, इस हवाले से आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई है और ये टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी होगी, जो सबमरीन से सफ़र करेंगे और पाकिस्तानी समंदरी हदूद को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ना सिर्फ पाकिस्तानी समुद्री हदूद को बल्कि पूरे बहिरा अरब को पाकिस्तान उस पर तसल्लुत कायम करने जा रहा है और ये इसकी बुनियादी वजह सी पैक है। आप याद रखें, ये जो समुद्रों का पानी है ये इस पर पाकिस्तान और चीन की इजारादारी मुकम्मल तौर पर मौजूद है। भारत जो है अब वो भूल जाए कि वो पानियों में कोई बहरी जहाज़ लेकर आएगा, कोई त्यारा बरदार जहाज़ लेकर आएगा या कोई अपनी आबदोज़ लेकर आएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा उड़ने वाला त्यारा या जहाज़ जिसको रिमोट कंट्रोल के साथ ना सिर्फ उड़ाया जा सके बल्कि उसको जो है उससे तबाही भी फैलाई जा सके। हरूफ ड्रोन तो अब लाहौरियों ने और पाकिस्तान के शहरियों ने अपने हाथ से मार गिराए और देख लिए, लेकिन चीन इससे आगे जा रहा है और चीन ने अब समुद्रों के अंदर भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवा दिया है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चीन इस वक्त भी आबदोज़ें बना रहा है। ये सेमी एटॉमिक आबदोज़ें हैं जो कि एटमी ईंधन से चलेंगी और इन आबदोज़ों के लिए 4 आबदोज़ें जो हैं वो बन रही हैं चीन यांग के शिप यार्ड पे जो कि चीन में वाक़या है, और 4 आबदोज़ें जो हंगोर टाइप की हैं वो बनेंगी कराची शिप यार्ड में। ये आपने जो बात पूछी थी ना टेक्नोलॉजी वाली, मैंने सुबह जब हम फ्रांस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो जो पासवर्ड मांग रहा था असल में वो टेक्नोलॉजी का नाम है। चाइना ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान को हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ मुहताजी करे, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। बिल्कुल, इसलिए वो पाकिस्तान को जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है या त्यारा साजी की टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान को वो ट्रांसफ़र करता चला जा रहा है। और इनमें जो सबसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी अब आने वाली है वो ज़ेरे समंदर सफ़र करने वाले ड्रोन्स हैं। इनसे कोई भारतीय आबदोज़ तो क्या, कोई अमेरिकी आबदोज़ भी नहीं बचेगी। कोई जो जहाज़ है, मैंने पहले बताया जिस तरह त्यारा बरदार जहाज़ 2 हैं, एक विक्रांत तो इस दफ़ा भी नहीं आया, मशाल अगली दफ़ा के लिए तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे भी नहीं आएगा। और ख़ुशी की खबर तो यह है कि फ़्रांस ने वो जो 26 राफेल M देने थे उसका भी जो है काम डामाडोल हो गया। बिल्कुल, शायद उसको वो भी ना मिले। चीन जो है वो पूरी तरह से भारत को घेरने के चक्कर में है। अपने सी पार्क को महफूज बनाने के लिए ये छोटे ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे जी ज़ेरे समंदर। ज़ेरे समंदर क्या है ऐसा है जिसकी सर्वेलेंस की जाएगी? ये अहम सवाल है, ये अहम सवाल है। अहम सवाल है जी। बिल्कुल, पूरी दुनिया का इंटरनेट का नेटवर्क ज़ेरे समंदर, आपने अक्सर सुना होगा। हाँ जी, ज़ेरे समंदर केबल जो है, केबल कट गई, केबल ख़राब हो गई, ये अक्सर बातें सामने आती हैं। आने वाले वक्त में ये इतना अहम हो जाएगा कि ज़ेरे समंदर बजाय आप ये कि आप बहुत बड़ा जहाज़ भेजें, इसके बजाय कि आप एक बड़ी आबदोज़ भेजें और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालें, आप आराम से बैठकर सैटेलाइट से वो छोटी आबदोज़ें कंट्रोल कर रहे होंगे जिनको हम ड्रोन्स बोल रहे हैं इस वक्त। ये ना सिर्फ इन केबल्स की हिफाजत कर सकेंगी क्योंकि अगर इंटरनेट बंद तो सब बंद। आप ये समझ जाएं, बात भारत को तो ये समझ आ गई है कि भारत के जहाज़ों का भी इंटरनेट बंद हो गया था, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का भी इंटरनेट बंद हो गया था, उसका GPS जो था हमारे कंट्रोल में आ गया था, इसलिए हमने उसको अफगानिस्तान के पहाड़ों में फेंका और इधर राजस्थान के सहरा में फेंक दिया। हाँ जी, अपने तक नहीं आने। बिल्कुल, तो ये इतना अहम हो गया है कि ये पाकिस्तान से गुजरने वाली केबल पूरे मिडल ईस्ट को, यूरोप को, चाइना को आपस में जोड़ती है। इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और ये जो छोटे ड्रोन्स हैं ये ना सिर्फ इसकी हिफाजत करेंगे बल्कि आने वाले वक्त में चीन ये देख रहा है कि इनकी मरम्मत भी वो कर सकेंगे। यानी अगर इसको कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसको मारा जाएगा, और जब डैमेज कर जाएगा तो उसकी मरम्मत जो है वो भी ये ड्रोन्स कर लेंगे और बिना किसी इंसान की जान खतरे में डाले हुए।
Good. ये बड़ी बात है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी ना अमेरिका के पास है ना यूरोप के पास है, चीन उस पर पेशरफ्त कर चुका है, चीन इसको डिज़ाइन कर चुका है और चीन ऐसी आप छोटी आबदों से बना चुका है जो हम कभी स्टार वार्स की फिल्मों में देखते थे कि एक जहाज़ में से छोटे छोटे जहाज़ निकल के जा रहे होते थे और वो हमला करते थे। चीन इस खित्ते की फ़ज़ा पे, इस खित्ते की ज़मीन पर और इस खित्ते के समंदरों पे अपना तसल्लुत पाकिस्तान की मदद से जमा चुका है। Great. पाकिस्तान की मदद से भी कहा कि पाकिस्तान के बग़ैर चीन को कोई ऐसा दुश्मन इस खित्ते में नज़र नहीं आता है जहां वो अपने जहाज़ टेस्ट कर सके। हाँ जी, हमने पूरा एक भारत जैसा मुल्क उसको दिया है, अपने जहाज़ टेस्ट कर लो, अपने मिसाइल टेस्ट कर लो और आप 2000 टेस्ट करा लो। पांडे कली करा लो अब 2000 टेस्ट करा लो तो मिसाइल टेस्ट करा लो। आप दोस्त के हवाले से अगर और मालूमात चाहिए तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कि इनमें जो मिसाइल्स होंगे वो इंटरसेप्टर्स भी होंगे, यानी वो मुख्तलिफ आबदोज़ों से आने वाले क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट करेंगे बजरिया लेज़र। ग्रेट। और उनको ब्लाइंड करेंगे। ये लेज़र टेक्नोलॉजी इस वक्त बहरी जहाज़ों पर मौजूद है और नज़र के नाम से मैंने आपको बताई भी थी तुर्की की। अब ये जो छोटे ड्रोन्स हैं इनमें ये लेज़र टेक्नोलॉजी होगी कि आने वाले मिसाइल को भटका सकेंगे, यानी वो अगर आपके जहाज़ आपकी बंदरगाह आपके किसी तनसीबात की तरफ बढ़ रहा है तो उसको भटकाएंगे और समुंदर में ही किसी जगह पर उसका ब्लास्ट करेंगे और इससे लेज़र टेक्नोलॉजी जो है का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने वाला है, बल्कि चीन में बनने वाली हर टेक्नोलॉजी का हिस्सा पाकिस्तान बनने वाला है। और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर से ये साबित किया कि वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी लेता है बल्कि उसके साइंसदान उसको बढ़ाने की भी अहलियत रखते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मुकम्मल तौर पर हमने तैयार किया, फतह मिसाइल्स मुकम्मल तौर पर हमने तैयार किए। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जब टेक्नोलॉजी लेता है तो फिर इससे सीखता है। भारत की तरह इस वक्त भी उनका वज़ीर ख़ारजा यूरोपी दौरे पे है कि राम के नाम पे कोई मदद करो, कोई जहाज़ कोई मिसाइल ऐसा तो जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल ड्रोन्स की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आमिर रज़ा ने आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तबाहकुन ड्रोन अब हवाओं में नहीं उड़ेंगे बल्कि समंदरों में सफ़र करेंगे। पूरे बहिरा अरब को पाकिस्तान उस पर तसल्लुत कायम करने जा रहा है और ऐसा उड़ने वाला त्यारा या जहाज़ जिसको रिमोट कंट्रोल के साथ ना सिर्फ उड़ाया जा सके बल्कि उसको जो है उससे तबाही भी फैलाई जा सके। और इनमें जो सबसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी अब आने वाली है वो ज़ेरे समंदर सफ़र करने वाले ड्रोन्स हैं कि पाकिस्तान के बग़ैर चीन को कोई ऐसा दुश्मन इस खित्ते में नज़र नहीं आता है जहां वो अपने जहाज़